नमस्कारम एवरीवन। स्वागत है सभी का चैनल में। और गौतम बुद्धा के ऊपर जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब तक हम गौतम बुद्धा की वीडियो सीरीज में काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं उनके जीवन के बारे में। एक बुद्ध क्या होता है, एक बुद्ध बनने के लिए एक बुद्ध को कितने कल्पों तक कार्य करना पड़ता है, और कौन सी बुद्ध की पारमिताएं होती हैं जिसको उन्हें पूरा करना होता है। इसके बाद हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें दीपांकर बुद्धा किस तरीके से सुमेध नाम के व्यक्ति को बुद्ध बनने की का आशीर्वाद देते हैं, और किस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म एक वृक्ष के नीचे होता है, शाल वृक्ष के नीचे होता है। और उनकी जो माता महामाया है उनके बारे में भी मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। और जब बुद्ध जन्म लेते हैं तो वो धरती पर उनके पैर लगते हैं खड़े खड़े। बुद्ध की माता उनको खड़े खड़े जन्म देती हैं, और उनके पैर धरती पर जब टच होते हैं तो ये कहा जाता है कि पूरी धरती धन्य हो जाती है। वो कहानी मैंने पूरी आपके सामने रखी। अब इसके बाद बुद्ध जो है 10 महीने तक अपनी माता के पेट में रहते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो जिस समय सुमेध नामक जो व्यक्ति है वहां से कहानी चलती हुई आती है, तो ये कहते हैं कि कल्प दर कल्प भव भ्रमण करता हुआ, हर भव में कोई ना कोई पारमी पुष्ट करता हुआ, हर भव में जो अनेक प्राणी संपर्क में आए उन्हें शुद्ध धर्म की देशना देता हुआ, उनके हृदय में धर्म का बीज बोता हुआ, और स्वयं धर्म का आदर्श जीवन जीकर उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनता हुआ, सारी पारमिताएं परिपूर्ण कर चुकने पर अब उसने यह अवस्था प्राप्त कर ली जो इस जीवन में उसे सम्यक संबुद्ध बना देगी। अब वो पैदा होने के लिए तैयार है, जो इतनी बड़ी मात्रा में इन 10 पारमिताओं का संग्राहक धनी है, जो सम्यक संबुद्ध बनने की परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। सचमुच उस समय उसके समान अन्य कौन होता, किसी के उससे बढ़कर होने की तो बात ही क्या। इसीलिए स्मृति संप्रज्ञान के साथ माता महामाया के गर्भ में प्रवेश करने के समय 10 महीनों तक स्मृति संप्रज्ञान में ही रहता हुआ अब स्मृति संप्रज्ञान के साथ ही धरती पर पांव रखता है, उसको सब याद है। तो अपने संग्रहित अपरिमित धर्म बल से इन 10 सहस्र चक्र वालों को देखता हुआ यह उद्घोष करता है। चक्र वालों का मतलब शायद लिखा है इसमें सौर मंडल। और उसके बाद वो चक्र वालों को देखता हुआ उद्घोष करता है, अग्गो हम मस्मि लोकस्सा, लोक में मैं अग्र हूं। जेठो हम अस्मि लोकस्सा, लोक में मैं ज्येष्ठ हूं। सेठो हम अस्मि लोकस्सा, लोक में मैं श्रेष्ठ हूं। अग्र भी है और श्रेष्ठ भी है। अयम मणिमता जाति, यह मेरा अंतिम जन्म है। नथि दानी पुनर्भवो, अब एक बार भी पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्मते ही बोधिसत्व की यह मंगल घोषणा सचमुच कितनी सत्य थी। सचमुच यह उसका अंतिम जन्म ही साबित हुआ। बोधिसत्व धन्य हुआ और धन्य हो उठे सारे परलोक। पृथ्वी पर एक ऐसे सत्व ने जन्म लिया जो बुद्धत्व प्राप्त कर ऐसा धर्म चक्र प्रवर्तन करेगा जिससे कि धर्म के नाम पर भिन्न भिन्न तीर्थों में, संप्रदायों में, मतांतरों में उलझे हुए लोग, भिन्न भिन्न निकम्मी निरर्थक दार्शनिक मान्यताओं में भरमाए लोग, भिन्न भिन्न कर्म कांडों और अति धावन में भटकते हुए लोग शुद्ध सार्वजनीन सांदृष्टिक आशु फलदायी और वैज्ञानिक धर्म पाएंगे और भव चक्र से विमुक्त होंगे। चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। उदासी केवल देवपुत्र मृत्युराज मार के मुख पर छाई हुई थी। मार के बारे में भी हम बात करें कि मार कौन होता है। अब उसके बाड़े में विचरने वाले प्राणियों का बाड़ा बंधन टूटेगा। अनेक लोगों पर उसकी सत्ता का प्रभाव कमजोर पड़ेगा। अनेक लोग मृत्यु के चंगल से मुक्त होंगे। भले मार दुखी हो, अनेकों का कल्याण होगा, मंगल होगा, स्वस्ति मुक्ति होगी। और हुआ ही। बोधिसत्व को अंतिम जन्म देने वाली महाशाक्य राज संवत 67 की यह वैशाख पूर्णिमा बहुतों के लिए धन्यता का कारण बनी, स्वयं भी धन्य हुई।
यह हमारे लिए भी कल्याण का कारण बने, हम भी इससे प्रेरणा पाएं और अपना मंगल साधें। अब जिस समय बुद्ध पैदा होते हैं और इसके बाद बुद्ध की जो माता होती है वो आ, वो कहते हैं कि उसके कुछ समय के बाद ही बुद्ध की जो माता महामाया होती है उनका देहांत हो जाता है। और देहांत के पश्चात बुद्ध को जो पालती है वो महामाया की जो छोटी बहन होती है, महाप्रजापति गौतमी, या फिर बुद्ध की जो मौसी होती है, वो बुद्ध को अपना दूध पिलाती है और बुद्ध को वो ही अपने हाथों में वो ही उनको पाल पोस कर बड़ा करती है। अब जिस समय एक चीज और, बुद्ध का जन्म जब हुआ था तो उस समय जो ब्राह्मण बुलाए गए थे उनमें से किसी एक ब्राह्मण ने जब बुद्ध को देखा तो बुद्ध को देखकर वो पहले बहुत खुश हुए और उसके बाद वो रोने लगे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहते हैं कि यह बालक बड़ा होकर पूरे विश्व भर में धर्म की स्थापना करेगा और मुक्ति का मार्ग देगा। तो और जिस समय लोगों को मुक्ति का मार्ग बताएगा उस समय तक मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसके द्वारा जो उपदेश दिए जाएंगे उसको सुनने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो वो ब्राह्मण यह रोता है कि जब बुद्ध बन जाएंगे मैं उस समय वहां पर नहीं रहूंगा। तो वो जानते हुए भी कि ये व्यक्ति पूरे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है, वो उसको पा नहीं पाता है। ऐसे और भी कुछ कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई है, उन कहानियों को भी मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको केवल ऐसा लगेगा कि वो दैवीय हस्तक्षेप हो। ऐसी चीज़ों में ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो चमत्कारिक व्यक्ति ने जन्म ले लिया है। जिस प्रकार से आपने भारतवर्ष में और भी महापुरुषों के बारे में सुना होगा, श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा, उनके जीवन काल से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको बुद्धा से भी जुड़ी हुई दिखने वाली है जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो बुद्ध के जन्म के साथ एक और जो बात बताई जाती है, किस प्रकार से जो राजा शुद्धोधन थे उनके जन्म पे वो कुछ पंडितों को बुलाते हैं और वो पंडित उनके बारे में क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ये कहा जाता है कि जब रानी महामाया को एक स्वप्न आता है और स्वप्न में उस समय उनके पेट में एक बालक रहता है, और स्वप्न क्या आता है उसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। कपिल वस्तु की शाक्य देशीय पट्ट महिषी महामाया को एक रात एक सुखद स्वप्न आया। उसने देखा कि एक अत्यंत भव्य शांत श्वेत हाथी अपनी सूंड में एक प्रफुल्लित श्वेत कमल लिए मधुर नाद करता हुआ शैया की 3 बार प्रदक्षिणा कर उसकी कोख में प्रवेश कर गया है। प्रातः महाराज शुद्धोधन को यह बात सुनी तो स्वप्न का अर्थ जानने के लिए 64 लक्षण शास्त्रीय वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उनमें से 8 ब्राह्मणों ने अत्यंत निश्चय पूर्वक कहा कि महारानी ने गर्भ धारण किया है और उसके गर्भ में किसी महापुरुष ने प्रवेश किया है। इन 8 में एक था कौंडेय, जो इनमें सबसे कम उम्र का युवा ब्राह्मण था, परंतु वह बड़ा ही मेधावी था। स्वप्न लक्षण और शरीर लक्षण विद्या में पारंगत था। 10 महीने के बाद जब महारानी ने पुत्र को जन्म दिया तो महाराज शुद्धोधन ने फिर 108 वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। बालक का भविष्य जानने की तीव्र उत्कंठा थी उनके मन में। उन्हीं 8 ब्राह्मणों ने अपनी विद्या के बल पर भविष्यवाणी की। उनमें से 7 ने 2 उंगलियां उठाई और कहा कि यह बालक बड़ा होकर यदि गृहस्थ रहा तो समग्र देश का चक्रवर्ती सम्राट होगा, और ग्रह त्यागी हुआ तो सम्यक संबुद्ध होगा। युवा कौंडेय ने बालक में महापुरुष की शरीर लक्षण संपदा देखी। उसने केवल एक ही उंगली उठाई और दृढ़ता पूर्वक कहा कि इस बालक का केवल एक ही भविष्य है, यह ग्रह त्यागी होगा और सम्यक संबुद्ध बनेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ये कौंडेय की कहानी है। फिर कौंडेय जो
मतलब कौंडे के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि किस प्रकार से कौंडिन्य ये सुनते हैं कि बुद्ध ने घर त्याग दिया है और फिर किस प्रकार से उनसे बुद्ध बनने के बाद उनसे विपश्यना का मार्ग, विपश्यना साधना सीखते हैं और किस प्रकार से वो भी अरहत्व को प्राप्त होते हैं। अभी हमने जो ये कहानी सुनी, ये कहानी आप सबने सुनी होगी कि बुद्ध को देखकर जब बुद्ध सिद्धार्थ जन्म लेते हैं तो उन्हें देखकर पंडित ये बोलते हैं कि या तो ये बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा या फिर ये एक बहुत ही बड़ा महापुरुष बनेगा जो बहुत ही बड़ा संत बनेगा, कुछ इस प्रकार से। बुद्ध के बारे में तो हमने कभी सुना नहीं था कि बुद्ध होता ही क्या है, मतलब मैंने तो नहीं सुना था, और बुद्ध की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और बुद्ध होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमने बस की एक ही कहानी सुनी थी, लेकिन यहाँ पर ये कौंडिन्य ब्राह्मण पूर्णतः दृढ़ता पूर्वक कहता है कि ये आगे चलकर सम्यक संबुद्ध बनेगा, और वैसा ही होता है। और अभी हमने जो टर्म यूज करी जैसे सम्यक संबुद्ध, और एक टर्म हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं जिसका नाम है बोधिसत्व। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाल थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक यूट्यूब शॉर्ट्स देखा था और वहां पर दो लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे जिसको हम पॉडकास्ट बोलते हैं। उसमें देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी जो ये डिफरेंस बता रही थी बुद्ध और बोधिसत्व के बीच में, और वो इतना गलत था। इससे ये पता चलता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि सच में बुद्ध होता क्या है। वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि जो बुद्ध बन जाता है वो बॉडी छोड़ देता है, और बोधिसत्व हमेशा लोगों के बीच में रहकर लोगों को टेक्निक देता है किस तरीके से लोग मुक्त हो। और जहाँ तक मैंने सुना है विपश्यना कल्चर में, मतलब बुद्ध कल्चर में बॉडी छोड़ना या ऐसी ही सारी चीज़ें के बारे में कभी बोलते नहीं है। वो महापरि निर्वाण को प्राप्त हुआ, ऐसी ये टर्म तो यूज़ करते हैं, पर बॉडी छोड़ना या बॉडी लीव करना ये वर्ड्स कभी यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो आप अगर गौतम बुद्धा के बारे में जानना चाहते हैं, बुद्ध के द्वारा दी गई जो विपश्यना साधना है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो श्री सत्यनारायण गोयंका जी ने पूरे विश्व भर में विपश्यना सेंटर्स खोले हुए हैं। आप वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 10 दिन का जो शिविर होता है, मुफ्त शिविर होता है, आप वहां रहकर विपश्यना साधना सीख सकते हैं। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं बुद्ध के जीवन को लेकर लोगों के बीच में, और किस प्रकार से वो एक बुद्ध बनते हैं, बोधिसत्व बुद्ध बनता है। यहाँ इसके बीच में इतनी सारी घटनाएं हैं जो सुनकर आपको ऐसे लगेगा कि आपने कितनी बड़ी चीजें मिस कर दी, और एक ऐसे महापुरुष हमारे बीच में जो जन्मे उनके बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है। लोगों को लगता है लोग इतने थोड़े दिन पहले मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें लोग ये कह रहे थे, दो बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है वो, और एक यंग लड़के का वो यूट्यूब चैनल है, उसमें दो लोग बैठे हुए थे, वो और एक दूसरा बैठा हुआ था, ये पॉडकास्ट कर रहे थे। उसमें कहा कि देयर वर 100 ऑफ बुद्धास, और ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये अगर वहां पे देयर वर 100 ऑफ बुद्धास, आप 30 बुद्धा के नाम गिना दो जो आज तक पैदा हुए हैं। केवल 28 बुद्ध हुए हैं, और 29वें जो बुद्ध होंगे जिनको कहा जाता है मैत्रेय बुद्धा, अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्धा। और ये जो भगवान वर्ड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि भगवान किससे बोला जाता है। भगवान कोई ऊपर बैठा हुआ कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो आकर आपके लिए मुक्ति का मार्ग आपको मुक्त करेगा या आपके जीवन में खुशियों की वर्षा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का मतलब कुछ और होता है, जिस तरीके से बुद्धा ने इसको डिफाइन करा। और बुद्धा कोई ये कहा जाता है कि बुद्ध जो थे वो मुक्ति देने वाले नहीं थे, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, और उस मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो आगे चल के आपको भी मुक्ति प्राप्त होगी, या आप भी निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। और इनके बारे में इनकी ब्यूटी ये है, इस साधना की ब्यूटी ये है कि इसमें आप स्टेप वाइज चलते हैं और आपको मालूम चल जाता है कि आप
कितनी दूर पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है जितना मैंने देखा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर चीज़ें हैं। और जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो श्री सत्य बुक का जो रेफरेंस है मेरे पास श्री सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा लिखी गई है। शायद ही आपको देखने को मिले या पढ़ने को मिले। हालांकि मेरा केवल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये नहीं है, बहुत सारी जगह और भी है जहाँ से मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने जो ये किताब लिखी है इसका नाम है जागे अंतर्बोध। और ये जो पब्लिकेशन है ये आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी ये बुक। और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए होंगी तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ साथ ही अब हम जो आगे होने वाला है, आकाशवाणी में हम देख चुके हैं ब्राह्मणों ने जो आकाशवाणी करी वो सॉरी ब्राह्मणों ने जो प्रोफेसीज करी या भविष्यवाणी करी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बुद्धा जब जन्म लेते हैं तो वो किस तरीके से कहते हैं कि मैं लोक में अग्र हूँ, लोक में श्रेष्ठ हूँ और ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। इसके बाद जो चीज़ें हैं उनका बचपन किस प्रकार बीता, बचपन में किस तरीके से कुछ जो ऐसी घटनाएं थी जो आपको ऐसी लगेंगी जो चमत्कारिक थी। और फिर उसके बाद आगे चल के किस तरीके से उनका विवाह होता है, विवाह के लिए वो किस तरीके से स्वयंवर में अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं इसके लायक हूँ। और फिर किस प्रकार से उनका जो वैवाहिक जीवन है वो चलता है और वो किस प्रकार से जब उनका बच्चा होता है उसके बाद वो घर छोड़ के चले जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी और अगर कुछ कमी रहती है तो आप प्लीज़ 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 बताइएगा और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके शेयर करिएगा। हालांकि जो पिछली वीडियो थी अब तक उसमें 60 या 70 ही व्यूज़ आए हैं 4-5 दिन के बाद उसे अपलोड करने के बाद। यही चीज़ है कि जब बुद्धा आए थे, जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो उस समय उनके मन में ये चीज़ उठी थी कि ये जो धर्म मैंने पाया है ये धर्म इतना पतला है कि उन्हें ये सोचना पड़ा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसे लोग हैं क्या धरा पे जिनको मैं ये धर्म दूँ, ये इतना पतला धर्म है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आलतू फालतू की चीज़ों में अंधाधुंध व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत अंधाधुंध व्यूज़ आ जाते हैं। बट केवल और केवल 1500 सब्सक्राइबर है चैनल में, लेकिन बुद्धा के बारे में किसी को नहीं जानता है। 100 व्यूज़ भी नहीं आए अब तक उस वीडियो में। कोई नहीं, जो जिनको जानना है हालांकि वो लोग तो देख ही रहे हैं वीडियोस। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उन्हीं को फॉलो करें, बट अगर बुद्धा पैदा हुए और आपने बुद्धा को मिस कर दिया, जब तक उनका शासन चल रहा है, जब तक उनकी द्वारा दी गई टीचिंग्स चल रही है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं आगे चल के आप कौन से सोर्स से बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा और आपके दिमाग में उनके उनके प्रति गलत फहमियाँ होंगी। सो जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाएं और आशा करता हूँ कि आप लोगों के सामने इसी प्रकार से वीडियोस, इससे अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियोस लेके आता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।